It's a bitter truth that a bad news for a public, it's a good news for a journalist. जो मुझे पहली बीट मिली थी अपनी वो एमकेएम थी और सबको पता है कि अगर कोई भी चीज़ जो किसी भी पार्टी को लगती है कि उनके अगेंस्ट जा रही है तो वो फिर थ्रेटनिंग वे में आपसे बात करते हैं। फ्रेंडली थ्रेट्स जो होती है ना वो आपको रिसीव करनी पड़ती है। कराची से भी करते थे, लंदन से भी करते थे, हर जगह से, लेकिन समहाउ वो मैनेज करना सीखा कि आपको कैसे मैनेज करना है बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन। किरण रहमान ख़ान मेरा नाम है। यूजुअली किरण ख़ान से इस फील्ड में मुझे जाना जाता है। मैं कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ जियो न्यूज़ में फ़िलहाल, एंड इट्स बीन 15 ईयर्स इन द फील्ड ऑफ रिपोर्टिंग, और अगर जर्नलिज्म की बात करें तो इट्स गोइंग टू बी 17 ईयर्स। मैंने दुनिया न्यूज़ से रिपोर्टिंग स्टार्ट की थी। 10 साल मैंने दुनिया न्यूज़ में काम किया। उसके बाद एक चैनल में मैं एज अ ब्यूरो चीफ कराची भी गई। देन आई ज्वाइन 92 न्यूज़ एंड नाउ आई एम वर्किंग फॉर जियो। बेसिकली मैं समझती हूँ कि जर्नलिज्म का जो मेरा आगाज़ हुआ है वो रिपोर्टिंग से ही हुआ है, और पॉलिटिकल साइड हो या क्राइम साइड हो, मैंने तमाम हर किस्म की रिपोर्टिंग की है अपार्ट फ्रॉम कोर्ट एंड कॉमर्स। ये 2 बीट्स ऐसी हैं जहाँ पे मैंने नहीं की, अदरवाइज़ मैंने सारी रिपोर्टिंग की है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट के ब्रेकिंग न्यूज़ एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें की हैं। आउट स्टेशन रिपोर्टिंग भी की है। कोई नेचुरल क्लैमिटी हो जाए उस पर भी जाके रिपोर्ट किया, जैसे अभी रिसेंट फ्लड्स जो आए थे। जब 2008 से मैंने रिपोर्टिंग का स्टार्ट किया तो उस वक्त जो मुझे पहली बीट मिली थी अपनी वो एमकेएम थी। तो काफ़ी मेहनत की, और उस वक्त जो एमकेएम का एक टाइम था जिसमें आपको हर चीज़ से डील करना है। सबको पता है कि अगर कोई भी चीज़ जो किसी भी पार्टी को लगती है कि उनके अगेंस्ट जा रही है तो वो फिर थ्रेटनिंग वे में आपसे बात करते हैं। नॉट कि कोई धमकी नहीं, लेकिन एक फ्रेंडली थ्रेट्स जो होती है ना वो आपको रिसीव करनी पड़ती है। कराची से भी करते थे, लंदन से भी करते थे, हर जगह से, लेकिन समहाउ वो मैनेज करना सीखा कि आपको कैसे मैनेज करना है बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन। फिर दहशतगर्दी बहुत थी उस ज़माने में, तो यू जस्ट इफ़ यू आर डूइंग हार्डकोर रिपोर्टिंग तो यू जस्ट कैन नॉट लाइक आप अपने आप को अलहदा नहीं कर सकते कि आप बॉम्ब ब्लास्ट कवर नहीं करेंगे या आप इस किस्म की चीज़ें नहीं करेंगे। तो ये सफ़र चलता रहा। अगर मैं सिनफ़े नाजुक होने की बात करूं तो जब हम किसी भी दहशतगर्दी के वाक़यात को रिपोर्ट करते थे, जिस तरह अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे ब्लास्ट हुआ, आई वॉज ऑल्सो द विक्टिम ऑफ अ ब्लास्ट इन औरंगी टाउन, और इसके अलावा जो हमने अब्बास टाउन में जो धमाका हुआ था, इसके अलावा जो बल्दिया फैक्ट्री फायर का इंसिडेंट था जब वो कवर किया था, तो वो सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि एक साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट रखती हैं आप पे। और ख़ातून होने के नाते मेरे ख्याल से हम ज़रा सेंसिटिव होते हैं, और उस टाइम पर हम एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग भी हम लोग अपने इमोशंस शो नहीं कर सकते। तो वो चीज़ आपके अंदर जो है वो जमा होती रहती है, और उसके बाद आपको उस साइकोलॉजिकल प्रेशर से निकलना भी पड़ता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए इस किस्म के जो इंसिडेंट्स थे साइकोलॉजिकली मुझे बहुत डिस्टर्ब किया उन्होंने, लेकिन इसी तरह हमने सीखा कि हाउ टू कोप विद सच काइंड ऑफ थिंग। कहते हैं कि जब आपकी रिपोर्टिंग के थ्रू किसी की लाइफ पे फ़र्क पड़ता है तो उसको जर्नलिस्ट अच्छा वाक़या अपने लिए समझता है, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप किसी भी दुखी शख्स की या जो कोई किसी चीज़ का विक्टिम हो उसकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएं। आई रिमेंबर कि सिविक सेंटर से एक शख्स ने खुदकुशी की थी फ्रॉम द 6th फ्लोर, और उसकी जेब से 32 रुपए निकले थे, वो भी कुछ कॉइन्स थे और कुछ पैसे थे। एक नंबर निकला था मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड, तो वो 32 रुपीज़ जो है ना मुझे क्लिक कर गए थे कि सिर्फ 32 रुपए इस दौर में इस शख्स के पास है और इसने खुदकुशी क्यों की। मैंने उस नंबर पर ट्राई किया, वो नंबर बंद था। आई टुक द शनाख्ती कार्ड और मैंने अपने ऑफिस में बोला कि मैं इनके ये इस पते पे जाके देखती हूँ। वहाँ पे गए तो वहाँ पे ये लोग नहीं रहते थे। हमने रेकी की, बहुत ज़्यादा नहीं मिला, पूछा भी कि भाई इनको कोई जानता है। अच्छा, लावारिस लाश थी, वो किसी ने क्लेम भी नहीं किया था। फिर जब 1-1.5 घंटे बाद मायूस हो गए, हम निकलने लगे, तो पीछे से भागते हुए एक आदमी आया और उन्होंने कहा कि आप इनकी बात करिए, मोहम्मद इकबाल की। मैंने कहा जी। कह रहे इनके भाई वहाँ पर बैठ के डब्बू खेल रहे हैं। तो मैंने कहा लेके चलें। मैं उनके पास गई तो मैंने कहा आप इनको जानते हैं? कह रहे हैं जी जी मेरा भाई है। तो मैंने कहा इनकी फैमिली क्या है? उन्होंने कहा वो तो भैंस कॉलोनी में है। मैं कहा आप लेके चले मुझे। तो उनको मैंने बताया क्या हुआ, किसी को नहीं पता था। मैं जब भैंस कॉलोनी गई हूँ उनके घर पर, तो उनकी बेटी निकली और उसने कहा कि आप क्यों आई हैं यहाँ पर?
मैंने कहा आपके फादर कहाँ हैं? कह रहे हैं वो तो गए में हैं किसी काम से, वो अभी आए नहीं हैं। मैं कही आपके फादर हैं? तो उसने कहा जी ये मेरे फादर हैं। और फिर जब मैंने उसके बताया है तो आप बिलीव करें कि उस घर पे तो एक क़यामत टूट गई थी। उनके घर पे इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई थी, उनके घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और भाई की भी कोई जॉब नहीं थी, बेटी कोई जॉब कर नहीं सकती थी, और वालदा घरों में काम करती थी, और इतने पैसे नहीं थे कि उनका कफन दफन हो। वहाँ से हमने रिपोर्टिंग स्टार्ट की है। फिर पता चला कि वो उनकी पेंशन जो है रिलीज़ नहीं की थी केएमसी ने, और वो इसके लिए चक्कर लगा रहे थे, वो बीमार हो गए थे। तो जब उन्होंने बिल्कुल डिसहार्ट हो गए और पैसे उनको नहीं मिले उस तरह से, तो उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। वहाँ पर फिर हुकूमत हरकत में आई, उनका कफन दफन सब गवर्नमेंट ने किया, उनके लोग गए, लावारिस लाश को नाम मिला, उनके बेटे को केएमसी में जॉब मिली, उनकी बेटी फिर आगे उसने भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। तो आई थिंक कि ये सारी जो चीज़ें होती ना, जो लोग दिल से जो आपके लिए दुआ करते हैं, मैं फिर आपका जितनी आपकी आप समझते हैं कि आप पे जिम्मेदारी है एज ए जर्नलिस्ट, वो लगता है कहीं ना कहीं हम पूरी कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से ख़वातीन को मसाइल तो ज़रूर होते हैं। शायद मैं लकी रही या मेरा एटीट्यूड ऐसा रहा टुवर्ड्स लाइक लोगों के साथ। सिर्फ ये नहीं कि आपको यानी कि अपने चैनल के अंदर या जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जो आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट है, वहाँ पर आपको लड़ना पड़े। आप एज ए रिपोर्टर जब बाहर जाते हैं, आप मॉब में जब होते हैं, जब आप कोई जलसा कवर कर रहे होते हैं, जब कोई आप वायलेंट प्रोटेस्ट कवर कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी आपको अपनी सेफ्टी देखनी पड़ती है। दिस इज़ अ प्रोफेशन, और इस प्रोफेशन की कुछ डिमांड्स हैं जो कि आपको पूरी करनी पड़ती है इफ़ यू वांट कि आप आगे जाएं। और थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में एक ऐसी चीज़, ऐसी सख्ती सॉर्ट ऑफ अ वे लेकर आएँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप फ्रेंडली ना हो, बिल्कुल हों, लेकिन उसकी एक लिमिट ज़रूर मुकर्रर करें कि आपसे, आपके काम पे तो ज़रूर लोग बात करें, लेकिन कोई पर्सनली आपको हिट ना करे, किसी भी चीज़ पे कोई हरास ना करे। आप जितना डरते हैं ना, लोग आपको उतना डराते हैं, ये तो मैंने देखा है। तो वो कहते हैं फाइट योर ओन बैटल्स, छोटी छोटी बैटल्स आपको अपनी खुद फाइट करनी पड़ती हैं। तो इतनी करेज लेकर आए, फाइट योर ओन बैटल्स। आई गेस ख़वातीन को उस तरह से मैं तो कहती हूँ प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, वो स्पेस नहीं दी जाती काम करने की। उनको एक जगह जो है ना बिल्कुल बंद कर दिया जाता है कि आप सिर्फ सॉफ्ट बीट, अगर रिपोर्टर है तो सॉफ्ट बीट की तरफ आप काम करेंगी। ये ना करें प्लीज़, उनको एक कूजे में बंद ना करें, उनको ज़रा सा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे काम करने दें। गलतियाँ होंगी तो गलतियाँ सही करने के लिए ऊपर लोग बैठे हैं ना, वो करेंगे इनकी सही गलतियाँ। तो यहाँ पर ये है। फिर तनख्वाहों में भी कहते हैं कि फ़र्क होता है, ख़वातीन की तनख्वाहों में फ़र्क होता है, मर्दों की तनख्वाह। अगर सेम कॉरेस्पॉन्डेंट है कोई खातून तो उसकी तनख्वाह कम होगी, अगर वही किसी और के पास डेजिग्नेशन है किसी मेल के पास तो उसकी ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें, और ये चीज़ें यहाँ पर नहीं आई वेंट टू अमेरिका, और भी मेरी और लोगों से बात हुई, वहाँ पर भी ये मसाइल है। जो ख़वातीन की तनख्वाहों का, वेजेस का जो मामला है, वो हमेशा मर्दों से कम ही रखी जाती है, और ये लड़ाई पूरी दुनिया भर में हो रही है। तो ये चीज़ है कि लड़कियों को पीछे रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो करना चाहे ना वो किसी ना किसी तरह अपने आप को मनवा लेता है। दैट्स मैं इस पर बिलीव करती हूँ। जर्नलिस्ट होता है, विमेन मैन, ये टर्मिनोलॉजी मुझे नहीं पसंद, बिकॉज के इतने साल मेहनत करने के बाद यही चीज़ प्रूफ की है कि आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन कवर एनीथिंग, आई कैन गो एनीवेयर फॉर अ कवरेज और फॉर माई न्यूज़। तो आने वाली बच्चियों से मैं यही बात करूंगी कि आप इस फील्ड में आए तो बस ये सोच के आए कि आपको लोगों की आवाज़ आगे पहुंचानी है, ठीक है, और उसके लिए आपको बहुत कुछ सफ़र करना है, क्योंकि विदाउट सफरिंग सक्सेस नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं, सीखनी भी पड़ती हैं, और लर्न के साथ अनलर्न भी करनी पड़ती हैं। जो हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे जहनों में गलत डाल दी गई हैं, तो उसे हमें हटाना होता है अपने जहन से, और उसकी जगह बेहतर कंस्ट्रक्टिव चीज़ों को लेकर आना होता है। अगर ये हरासमेंट और इन सारी इश्यूज़ पर आप अपनी एनर्जी ज़ाया कर देंगे तो फिर आप वो काम नहीं कर सकते जो आप करने आए हैं। इफ़ यू हैव अ पैशन है तो आए। मेरे ख्याल से जो 20-22 साल की बच्चियाँ होती हैं, उनको यही चाहिए कि भाई कुछ साल जो है ना बस दे दें काम को, उसके बाद इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेहतर होता है और होगा।